आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के 114 राफेल एक्विजिशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान बहुत सारी नई रिपोर्ट्स भी हमें अब देखने को मिलने वाली है। जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी मिली थी तो उसी समय हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर भारत सिर्फ जो 114 राफेल फाइटर्स हैं इनके तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि हमें आने वाले भविष्य में जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है ये भी देखने को मिलने वाले हैं। और अब इंडियन एयरफोर्स पे नंबर का जो एक्सपेंशन है ये सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं होने वाला है, बल्कि इनके जो अलग अलग वेरिएंट है ये इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते नजर आएंगे। अब हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट इमर्ज कर रही है उसमें ये कंफर्म तौर पर बताया जा रहा है कि अंतिम की जो 2 स्क्वाड्रन्स होने वाली हैं इस 114 राफेल फाइटर की डील का जो हिस्सा भी होंगी वो F4 नहीं बल्कि F5 कॉन्फ़िगरेशन में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगी। यानी कि भारतीय वायुसेना को राफेल का जो सबसे एडवांस इटरेशन है उसका एक्सेस भी आने वाले भविष्य में मिलने वाला है और इससे निस्संदेह भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। डसाल्ट एविएशन लगातार राफेल को इवॉल्व कर रही है और हमें मल्टीपल फेजेस में इनके जो अलग अलग वेरिएंट है वो देखने को मिल रहे हैं और प्रत्येक वेरिएंट अपने पुराने वेरिएंट की तुलना में जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है वो अपने साथ लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एवियोनिक्स, वेपन इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन। और जो अपकमिंग F5 स्टैंडर्ड है इसको वाइडली एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है एक रूटीन अपग्रेड की तुलना में। सवाल ये उठता है कि भारत के लिए इसका अर्थ क्या है, भारत के लिए राफेल F5 का इंट्रोडक्शन क्या मीनिंग लेकर आता है। देखिए, स्पष्ट है कि भारत के लिए राफेल F5 जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपग्रेड तो लेकर आएगा जहां पर हमें इनहैंस प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलेगी, एक्सपेंडेड वेपन कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, इंप्रूव नेटवर्किंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और पॉसिबली जो नेक्स्ट जनरेशन मैन एंड मैन टीमिंग फीचर्स है वो भी इस डील या इस एयरक्राफ्ट के साथ भारत में आते नजर आ सकते हैं। अब अगर हम करंट राफेल फ्लीट की बात करें जो कि भारत ऑपरेट करता है वो मुख्यतः M88 जो जनरेशन के इंजन है वो यूज होते हैं इनमें। यहाँ पर M88 की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 75 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन अगर आप राफेल F5 वेरिएंट की बात करते हैं तो इसको लेकर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो है ये एक अपग्रेडेड पावर प्लांट होगा जहां पर तकरीबन M88 ट्यूरेक्स जो है वो 90 किलोन्यूटन या उससे ज्यादा का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पाएगा। यानी यहाँ पर एक जो मेजर अपग्रेड है वो हमें पावर प्लांट पे देखने को मिलेगा और सीधा है मतलब इसका कि 15 किलोन्यूटन का भी जो थ्रस्ट इंक्रीज है ये कोई मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन को ट्रांसलेट करता है, बेटर हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को ये सपोर्ट करता है और इम्प्रूव जो पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी है वो भी इसके थ्रू हमें मिल जाती है। और सबसे खास बात यह है कि हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में इससे सर्वाइबिलिटी भी काफ़ी इन्हेंस्ड हो सकती है और यही कारण है कि ये जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है इन्हें एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। और क्योंकि इनमें पावर इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है ये हैवियर और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को कैरी करने में सक्षम होंगे। यानी हमारे लिए ये जो हाई थ्रस्ट है या थ्रस्ट मार्जिन है ये ऑपरेशनली वैल्यूएबल हो सकता है। हायर थ्रस्ट का सीधा मतलब ये है कि इसके जो टेक ऑफ परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी और शॉर्टर रनवेज से भी ये टेक ऑफ कर पाएगा और भारत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे खास बात तो ये है कि आने वाले भविष्य में ये चीज़ें भी क्लियर कर दी गई हैं कि जो भारत के ओल्डर राफेल की बैचेस हैं इन्हें भी जो नए 90 किलोन्यूटन के इंजन है ये ओवर द टाइम अपग्रेड के थ्रू मिल सकते हैं। और ये बात हमने नहीं बोली है, ये बात फ्रांस ने खुद मल्टीपल टाइम्स नोटिस करी है कि जो F5 स्टैंडर्ड के अपग्रेड है उनमें जो इंजन यूज होगा भारत चाहे तो अपग्रेड के माध्यम से उन्हें अपनी जो राफेल F3 स्टैंडर्ड की फ्लीट है उसमें भी यूज कर सकता है। यानी स्पष्ट है कि लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल जो कंसिस्टेंसी है ये भारत के वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जहां पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन इंजन्स को उपयोग में ला सकती है और इसका सीधा बेनिफिट भारतीय वायुसेना को देखने को मिलने वाला है। अब ये जो इंजन रिप्लेसमेंट साइकिल है ये कोई बहुत बड़ा आप इसको कह सकते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट नहीं है बल्कि ये जरूरी भी है क्योंकि पुराने समय के साथ साथ या यूं कह लें आने वाले समय के साथ साथ जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाएगी और हमें एयरक्राफ्ट के लिए जो ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है। और आपको तो पता ही है कि जो मॉडर्न लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स होते हैं और जो फ्यूचर सेंसर अपग्रेड होंगी इनमें जो एयरक्राफ्ट का वेट और इलेक्ट्रिकल डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और इसीलिए भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले भविष्य में इंजन को अपग्रेड करना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना चाहे तो M88 में अपग्रेड कर सकती है और ये इंजन इंश्योर करेगा
कि जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस है वो बनी रहे और नए जनरेशन जो कॉम्बैट रिक्वायरमेंट है उसके साथ भी एयरक्राफ्ट जो कंपैटिबिलिटी है उस फैक्टर को प्रदर्शित कर सके। यानी स्पष्ट है कि जो राफेल F5 स्टैंडर्ड है ये सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि नए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम के साथ जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो उसमें ज्यादा बेहतरीन होगा पुराने एयरक्राफ्ट की तुलना में। इसमें हमें लॉन्ग रेंज के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस देखने को मिलेंगे, एडवांस्ड एंटी शिप जो सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे, हाई थ्रस्ट इंजन देखने को मिलेंगे जो कि इस एवोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे, और वहां पर जो ऑप्टिमल फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको भारतीय वायुसेना को ग्रैब करना चाहिए, और इंडिया के अलग अलग जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राफेल F5 मिलेगा कब? देखिए 2030 में तो उसको इंट्रोड्यूस होना है, तो आप ये मान के चलिए कि जब राफेल डिलीवरी का अंतिम चरण चल रहा होगा तभी हमें 2030 के दशक में ही वो देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं ये बुरे नहीं है, बल्कि ये अपग्रेडेड वेरिएंट है राफेल के जो हमें देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है SU-57 फैलन प्रोग्राम को लेकर। हमने हाल ही के अपडेट में डिस्कस किया था कि भारत इस समय SU-57 को खरीदना तो चाहता है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे सामने हैं जिनके चलते भारत अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और उन मल्टीपल फैक्टर्स में हमने जो काटसा सैंक्शन का एंगल है उसको भी एक्सप्लोर किया था, और हमने आपसे बताया था कि भारत इस समय क्यों इस डील को डिले कर रहा है जानबूझकर, ताकि इस सैंक्शन को अवॉइड किया जा सके। हालांकि आपको बता दें कि इस समय रूस जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है इस डील को लेकर के, और भारत ये चाह रहा है कि जब तक अभी रूस और यूक्रेन के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक रूस के साथ कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करके जो सैंक्शन का थ्रेट है उसको ट्रिगर ना किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि रूस का जो प्रोडक्ट 177 इंजन है इसको लेकर रूस भारत को ब्रीफ करने की तैयारी कर रहा है, जहाँ पर रूस इसके पॉजिटिव और इसके जो बेनिफिट्स है ये भारत को एक्सप्लेन करेगा। रूस का ये मानना है कि भारत इस समय इंजन ऑप्शंस को लेकर हेजिटेट कर रहा है, लेकिन वो भारत की इस हेजिटेशन का समाधान लेकर बहुत जल्दी भारत से संपर्क करेंगे। यानी यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट है कि रूस हार नहीं मानने वाला है, बल्कि रूस अंतिम समय तक प्रयास करेगा। लेकिन एक समय इधर भारत के जो डिफेंस एंथुजियास्ट है और रक्षा मामले के जानकार लोग हैं उन्होंने प्रश्न उठाना भी शुरू कर दिया है कि क्या फाइनेंशियली भारत इस समय उस स्थिति में है कि एक बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर डील को फाइनलाइज करने के बाद वो एक और इसी प्रकार की डील को फाइनलाइज करे, क्योंकि रूस अभी भी तकरीबन 100 जेट्स का सपना देख रहा है, 100 से ज़्यादा जेट्स का ऑर्डर मिलने का सपना देख रहा है, और MRFA के आगे बढ़ने के बाद उसके चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े कम अवश्य हुए हैं। खैर अब भारत का इस पर क्या टेक होता है वो देखना हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या डील होगी अब या ठंडे बस्ते में ये जा चुकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।